हाँ यूसुफ, आपने टीमें भी देख ली वर्ल्ड कप में जो टीमें हैं, कौन सी ऐसी दो टीमें हैं जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती हैं और जिनके खिलाफ हमें ऑल आउट जाना है? यार मैं अभी एशिया कप में जो देखी हूँ उसमें जाना तो सब पे ही, अब आप देख लें यूएई से भी हारे हैं, तो किसी टीम को लाइट ले नहीं सकते और मेरा नहीं ख्याल लेना भी चाहिए। हमने सारी टीमों के खिलाफ कोशिश करनी है, फुल फाइट करनी है। और जो मेन चीज़ है, जो मैं एग्रेशन जो है वो जो हमारा 90s में होता था और जब मैं टीम में आया था, जिन प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, वो लड़ते थे अंदर। मेरा टीवी पे ये कहना सही नहीं है, बहुत सी और भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी जो हमारे खिलाफ भी होती थी जब हम बैटिंग करने अंदर जाते थे, लेकिन हमारी अपनी टीम भी बहुत एग्रेशन दिखाती थी। वो मिस कर रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान में। मेरी कोशिश है कि हम एग्रेशन इनके अंदर डालें, चाहे कोई भी सामने टीम है, कोई बैड वर्ड इस्तेमाल ना करें, लेकिन उनकी आंखों में आंखें डालें। और कोई फ्रेंडली माहौल मैं नहीं चाहता ग्राउंड के अंदर किसी के साथ हो। मैच के बाद आप चाहे किसी के साथ गले मिलें, खाना खाएं, जो मर्जी करें, लेकिन वो जो 50 ओवर हमारे 50 उनके हैं और लंच टाइम भी कोई फ्रेंडली माहौल नहीं होना चाहिए। ये मिस कर रहे हैं हम लोग। ये पहले ऐसे नहीं होता था, इतना फ्रेंडली माहौल जो ग्राउंड में नज़र आ रहा होता आप लोगों को, शायद वो सोशल मीडिया में लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं। हम पाकिस्तान के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, हमें पहले वो देखना है, बाकी यारी दोस्ती बाद में देखी जाएगी। अभी हमने ग्राउंड में अग्रेशन दिखाना है, उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लड़कों में वो पैदा हो। लड़कों में ऐसी बात नहीं कि लड़कों में पोटेंशियल नहीं है, और सब में एबिलिटी है, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हम इजी ना लें किसी को। जो मेरी कोशिश है, जो मेन है, कि अगर आप भाई के खिलाफ भी खेल रहे हो ना, तो कोई हारना नहीं चाहता, सब जीतना चाहते हैं। मैं अपने भाई के साथ जब क्रिकेट खेलता होता था, मैं चाहता था कि जीतूं। मेरा ख्याल आप में से भी कोई खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, वो जीतना चाहता है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मेन है वो ये है कि हम लड़कों को डेवलप करें, जो हमारी पाकिस्तान की टीम को सर्व करें आके और रेडी टू प्ले हो। उस पर ज़्यादा फोकस मेरा उस पर भी है, जीतने पर भी है। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी ये वर्ल्ड कप जीत के आएँ। और आप लोग भी दुआ करें, आप लोग भी यही चाहते हैं, इसीलिए सब आए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है पाकिस्तान में जो ये नहीं चाहता कि हमारी टीम ना जीते, और हम सब की यही कोशिश है। अच्छा यूसुफ भाई हेयर, यूसुफ भाई आपने कहा एशिया कप में हमने टीम की परफॉर्मेंस देखी है, नो डाउट टीम बड़ा अच्छा खेली थी, ग्रुप मैचेस जिस तरह से वो खेले, अलबत्ता सेमीफाइनल में टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह से उनको करना चाहिए था। आपने उनका भी जिक्र किया कि गलतियां भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। साथ में आपने कहा कि ये हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनकी फॉर्म एक वक्त में नहीं चल रही होती, लेकिन वो प्लेयर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो हमने देखा कि इस स्क्वाड में अब तैयब ताहिर शामिल नहीं है, हालांकि पीजीएल के वो स्टार थे और बड़ा खूबसूरत तरीके से खेलते हैं, जिस तरह से वो टेक्निकली खेलते हैं, बड़े खूबसूरत खिलाड़ी हैं। तो वो इस स्क्वाड में नहीं है। आप क्या समझते हैं कि वो क्या रीज़न थी कि आप लोगों ने उनको स्क्वाड में नहीं रखा, और साथ में इस स्क्वाड में जो गलतियां हुई हैं उनको अब आपने कंट्रोल करने के लिए क्या इस कैंप में आपने उनको सिखाया है? अरे देखिए, जो तैयब ताहिर की बात की, जैसे मैंने शुरू में बात की है कि किसी लड़के में पोटेंशियल हो तो उसको ज़रूर देखना चाहिए। और उसको हमने, क्योंकि वो मेरा ख्याल ना 15 में नहीं था बल्कि 25 में भी था मेरा ख्याल है जब मैं आया हूँ। मैं लास्ट मंथ नवंबर मेरा ख्याल है कि 18 को मुझे ये ओहदा दिया गया है, तो मुझे जो मैंने लड़कों को देखा नहीं हुआ था। फिर हमने कैंप लगाया कराची में, उसमें कुछ लड़के जो रह गए थे वहाँ बुलाया, जिसमें तैयब ताहिर को भी बुलाया था। उसका नाम नहीं था 25 में भी, लेकिन वहाँ बुलाया, मुझे अच्छा लगा, टेक्निकल साउंड प्लेयर है। फिर हम उसको लेके भी गए एशिया कप में, लेकिन समहाउ ये लग रहा है कि अभी वो मैचेस के लिए रेडी नहीं है। छोटी एज है उसकी, वो उसकी मेरा ख्याल है कि प्रॉपर एज है, वो जो अंडर 19 वाली एज है वो नहीं है, मुझे उसकी सही एज लग रही है। उसके बाद टाइम है, वो आगे क्रिकेट खेल सकता है। तो बाज़ का ये होता है कि आप जल्दी खिला के किसी को ख़त्म ना कर दें, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब ना कर दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको आगे हम मौका दें, और ऑन एंड ऑफ हम अपनी एकेडमी में बुलाएंगे और अपने वहाँ रीजन है वहाँ भी वो काम करता रहेगा। कुछ चीज़ें उसको मैंने बताई हैं जिस पे काम करना है, इंशाल्लाह वो उस पर काम करता रहेगा तो बेहतरी आएगी। सर मुझे बता दें कि फिटनेस और फील्डिंग जो है, जो बहुत मेन पार्ट होता है हमारे 50 ओवर वाले मैचेस में, तो वो कितनी बेहतर है अंडर 19 के प्लेयर्स की? क्योंकि अभी हम मेन टीम में देख रहे हैं वहाँ पे हमारी काफ़ी इंजरीज भी सामने आती हैं, और आज जो टेस्ट मैचेस भी चल रहे हैं उसके अंदर भी कैच ड्रॉप हमें काफ़ी नज़र में आ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड बता दें कि अंडर 19 प्लेयर्स पर कितना काम हो रहा है, और कितना जो बैक टू बैक मैचेज़ होते हैं उनसे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है अंडर 19 के प्लेयर्स के लिए? बैक टू बैक मैचेस का, अच्छा ये तो ट्रेनर और फिजियो बता सकते हैं कितनी क्रिकेट ये खेल सकते हैं, क्योंकि आजकल वर्कलोड की जो एक चीज़ आई है वो मुझे इतनी समझ नहीं आती। लेकिन मैं कोई भी चीज़ करनी होती है तो मैं ट्रेनर और फिजियो को पहले बिठाता हूँ,
फिर उनसे पूछता हूँ कि बॉलर्स के साथ कितना उनका वर्कलोड है, क्या उनसे हम कितने मैचेस खिला सकते हैं, कितनी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल एक टेक्निक आई हुई है, तो उस पर हम सबको फॉलो करना है। लेकिन लड़के ये है कि उनके लिए एक फील्डिंग कोच भी है, मंसूर अमजद, वो इन पे मेहनत कर रहा है पूरी फील्डिंग की, और ट्रेनर हमारा इमरान उल्ला है, वो पूरी इनके साथ मैचेस के दौरान जितना ट्यूनिंग करनी होती है वो करता है, लेकिन अगर ऑफ है 2-3 दिन का गैप है उसमें ज़्यादा काम करते हैं। मेहनत हर तरह से हो रही है लड़कों पे। देखिए कुछ चीज़ें, जैसे अगर मैं हूँ, मेरी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो फील्डिंग कोच का कसूर नहीं था, वो मेरा कसूर था। हम डाल देते हैं कोचिस पे, ये भी गलत है। मेरी खुद फील्डिंग ठीक नहीं थी, तो मैं कोई भी फील्डिंग ठीक नहीं कराते थे, लेकिन उस टाइम दूसरे फील्डर तो सही फील्डिंग करते थे। तो ये चीज़ें जो है ये हमें भी ज़रा देखना है कि कोचिस भी कोशिश करते हैं, ट्रेनर भी कोशिश करते हैं। हाँ, जो सबसे अहम चीज़ है, मैं टीवी में भी बात करता हूँ, किसी ऐसे प्लेयर को कोच नहीं होना चाहिए जिसने अच्छी क्रिकेट ना खेली हो। ये एग्री आप करें या ना करें, ये आप लोगों की मर्जी है, लेकिन ये बात जो है सोशल मीडिया पे भी चलती है कि कोई अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता। यार मेरी समझ से बाहर है। आप में से कोई अभी बहुत सवेर बीमार हो जाए, ऑपरेशन करवाना पड़ जाए, तो किससे करवाएंगे? है जी? उस वक्त तो नहीं कहते कि अच्छा डॉक्टर से अच्छा इलाज कैसे हो सकता? नहीं, मेरे से नहीं करवाना। अब इतने प्लेयर पड़े हुए हैं, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन सही प्लेयर होना चाहिए। हाँ, अगर वो, उसमें एक और चीज़ भी है, अगर उसकी किट नहीं उतर रही तो ये नुकसान है, उसकी किट भी उतरनी चाहिए। तो वो ये नहीं कि वो कहे जी मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ तो जो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं। आपने तरीके से काम करना, आपकी किट उतरी हो, आपने लड़कों के साथ उस लेवल पे जाके काम करना, जिस लेवल पे आपने अच्छे तरीके से बात करनी है, लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो वो ठीक करनी है। गाली गलोच, बदतमीजी वाले अल्फाज ये नहीं आप कर सकते। और ये नहीं कि जो मैं खेला हूँ वो भी वही खेलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका अपना एक स्टाइल है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वो हमारा काम है उनको सही बताना। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ये सोशल मीडिया पे अगर कोई ये बात डालता है उसको आप लोग भी रोकें। हाँ, ये है कि अगर जैसे लेवल करने होते हैं, कोचिंग लेवल करने होते हैं ना जी, लेवल 2, लेवल 3 लेवल, इसी तरह जो कोचिंग लेवल पे आप लोगों ने या जिसने भी ये बात रखी हुई है, ये भी कोशिश के साथ होना चाहिए। इससे कम से कम 50 टेस्ट हों, 100 वनडे हों, फिर किसी ने लेवल किए हैं उनको ऊपर के लेवल पे लेंगे। किसी ने खेले ही नहीं होता, किसी ने एक टेस्ट खेला है, एक वनडे खेला, उसको भी ले लेता। अल्लाह के मतलब क्या बताएं, उस जगह से गुजरे ही नहीं है वो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं उस जगह का, तो कैसे वो बता सकता है इधर क्या करना। लेकिन लोग मिसाल दे देंगे जी वो भाई उनकी टीमें तो देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, जब बकनन एक उनका कोच होता था, उस टीम का कोच ना भी होता उन्हें जीत जाना था, कोच की जरूरत ही नहीं थी उस टीम को। कोई बात नहीं, नाराजगी का मसला नहीं, हमने पाकिस्तान को सही करना है। किसने